सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हो, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मैं बेस्ट 25 एमसीक्यू लेकर के आई हूँ जो एग्जाम में आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो बिहार से डिफेंस में जो फॉर्म निकला है उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आपके रेलवे के लिए और एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। चलिए मैं शुरू करती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? मूंगा रेशम तो हर जगह ही उत्पादित किया जाता है, लेकिन जो स्पेशली है मूंगा वो कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। यानी कि मूंगा रेशम कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप आंसर करोगे असम। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये है हमारा मूंगा रेशम के कीड़े से रेशम हमारे उत्पादित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मूंगा रेशम जो है एंथेरिया असामेसिस नामक रेशम कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी कि मूंगा रेशम कौन से कीट के द्वारा किया जाता है? तो एंथेरिया असामेसिस नामक कीट के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये जो रेशम है काफी टिकाऊ और उत्तम क्वालिटी का होता है। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ है, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम है? यानी कि अधिकांश खारे पानी मगरमच्छ हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन कौन से खारे पानी में जो मगरमच्छ हमारे लिए आम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा एवं सुंदरवन। तो वहाँ पे हमारे खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं। तो भारत में खारे पानी के मगरमच्छ ओडिशा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। भारत में इनकी अनुमानित संख्या लगभग 300 है। यानी खारे पानी में जो मगरमच्छ रहते हैं उनकी संख्या कितनी है हमारी? तो 300 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये रेखा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। और सुंदरवन हमारा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख रहे हो, मैप मेरा जो पिक्चर है उसमें देख रहे हो आप, इंडिया का मैप है, उससे एरो के थ्रू जो सुंदरवन दिखाया गया है उसमें एक ब्लैक कलर की मोटी लाइन है, वही है हमारा डैम्पियर होजेस रेखा। तो डैम्पियर होजेस रेखा अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब खींचा गया था, तो 1829 से 1830 के बीच में ये रेखा खींचा गया था। और ये कहाँ पर है? तो सुंदरवन डेल्टा की उत्तर सीमा को दर्शाता है और ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, तो 24 परगना के जिले में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये चमेरा बांध है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये हमारे बांध की फोटो है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, यानी कि चंबा जिले में स्थित है। ये रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इससे कितना ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है? तो 1100 मेगावाट। और ये चंबा जिले में है और किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। ये रहा दामोदर नदी का फोटो। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के यह चंदवा से निकलती है। तो कहाँ है? छोटा नागपुर के चंदवा से। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी कि निक्षेप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्केरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपको मोरेना, ड्रोमलिन्स और कैटल का प्रयोग किया जाता है। और स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। यानी कि अगर स्केरी क्या पूछा जाए आपको क्या कहा जाता है, तो पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। यानी कि ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण, इस हिमस्खलन को हम अपक्षरण के भी नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये रही नदी की फोटो और बांध की फोटो।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। यानी कि ये कृष्णा नदी की फोटो है और ये रही आलमट्टी बांध की फोटोग्राफ। तो आलमट्टी बांध परियोजना जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी कि और ये परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो आलमट्टी बांध कब हुई थी? तो 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ये कर्नाटक के में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। ये गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य। अगर आपसे पूछा जाए तो नमक उत्पादक के 4 प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो हमारी चेन्नई में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिले हैं। कितने परसेंट के लिए है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60% जो है हमारा थार मरुस्थल में स्थित है। तो थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कितने किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है? तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसा कि आप पिक्चर में आप देख रहे हो। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के उत्तर पूर्वी कोने में ब्राह्मणी और बैतारनी नदी के मुहाने में स्थित भितरकनिका एक उपयुक्त हरे भरे जीवंत पर्यावरण में स्थित है। ये रही उसकी फोटोग्राफ्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो पांगोंग झील जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। यह झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो ये मानस नदी असम और भूटान में बहती है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसा कि आप इंडिया के मैप में जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये है हमारा कर्क रेखा जहां से गुजरती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो कर्क रेखा इन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती, जिसके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसा कि मैंने एरो से आपको दिखा दिया है, त्रिपुरा और मिजोरम यह है उत्तरी पूर्वी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए तो आप बता सकते हो कि हमारे कर्क रेखा उत्तर पूर्वी किससे है? तो मिजोरम और त्रिपुरा से। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर हाइसिंथ। इसे हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है इसे बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और हमारे जो जलीय जीव है उनको बहुत ही ज़्यादा इससे तकलीफ होने लगती है। तो वाटर हाइसिंथ जो है एक जलीय पौधा है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, हमारा जो रेड हाईलाइट है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। और कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नौकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। तो जैसा कि फोटो में देख रहे हो, ये रहा हमारा झरना का फोटो। नौकलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी
में है। यह 1115 फीट यानी कि 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट की है और मेघालय की चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको पता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में कार्य करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवंतपुरम में। तो दक्षिणी कमांड केरल के त्रिवंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 को की गई थी। ये रही हमारे दक्षिणी कमांड की हेडक्वार्टर का फोटो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये रही हमारे नीलगिरी पहाड़ी की फोटो। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवा पठार। ये रहा मालवा पठार का फोटो। तो मालवा पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, यानी कि मालवा पठार में दो क्षेत्र आते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अरुणाचल प्रदेश के चोंगलोंग जिले में यह स्थित है, नामचिंग और नामफुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व एवं पश्चिम गलियारा यानी कि कॉरिडोर जिसको हम जानते हैं, वो किन स्थानों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर को ये जोड़ता है। जैसा कि आप भारतीय मैप में फोटो देख रहे हो, पोरबंदर और सिलचर का। राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। यह राजमार्ग राजकोट, शिवपुरी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गुवाहाटी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नौक्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। यह 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य बंगाल टाइगर, चीता और काला भालू और हॉर्नबिल पक्षी के लिए यह प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।